हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूपी स्पेशल में यूपी के प्रमुख हवाई अड्डे, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और उसके बाद प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल परिवहन। तो देखते हैं यूपी के रेल परिवहन। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यानी कि कुल रेलवे लाइन जितनी भी बिछी है यूपी में सबसे ज़्यादा बिछी हुई है। तो रेलपथ नेटवर्क में यूपी का प्रथम स्थान है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 9100 किलोमीटर है टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन्स हैं। एक का नाम पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। 2 रेलवे भर्ती बोर्ड है, प्रयागराज और गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में 9 रेल प्रभाग हैं। ठीक है, कुल 9 डिवीज़न है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 डिवीज़न्स हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में है, मंडुआडीह में। देखिए, इसकी आधारशिला जो रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी 23 अप्रैल 1956 में। पहले ये केवल डीजल इंजन बनाता था और 2017 के बाद से विद्युत इंजन भी बनाने लगा। तो यहाँ पर डीजल इंजन भी बनाए जाते हैं और विद्युत इंजन भी बनाए जाते हैं। कहाँ पर? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में। और ये कहाँ पर है? मंडुआडीह, वाराणसी में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जल परिवहन के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, इन चारों नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही एग्ज़ाम में आता भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस किस के मध्य है? ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, गंगा नदी से होकर जाता है जो। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? बमरोली, प्रयागराज में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज, से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब स्टार्ट की गई थी? 18 फरवरी 1991 को, प्रयागराज से नैनी के मध्य। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर है? राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? मार्च 1854 में आगरा से कोलकाता के मध्य किया गया था। चलिए अब महत्वपूर्ण हवाई अड्डे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा,
जिसको अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से। ठीक है, एग्ज़ाम में या तो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। बाबतपुर हवाई अड्डे का ही दूसरा नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का दूसरा नाम अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी हवाई अड्डा बोल दे, ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये दोनों ही एक ही नाम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। या तो ऑप्शन में फुर्सतगंज हवाई अड्डा आ जाए, ठीक है, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी आ जाए, ये रायबरेली में। ठीक है, चकेरी अंतर्राष्ट्रीय, चकेरी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, सिर्फ हवाई अड्डा, ये कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद में। ताज अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा या कल्याणपुर हवाई अड्डा। ठीक है, या तो एग्ज़ाम में ऐसे दे दें कि IIT कानपुर हवाई अड्डा, ये तो आप देखते ही लगा दोगे कि कानपुर में है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, कल्याणपुर हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पर है ये? कानपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव, जैसे कि नौचंदी मेला कहाँ पे भरता है? मेरठ में। कालिंजर मेला बांदा में। कैलाश मेला, बटेश्वर मेला और पशु मेला, ऊँट मेला, ये सभी कहाँ पर भरते हैं? आगरा में। कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊँट मेला, ये सभी आगरा में है। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना, मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में और बिठूर में। बिठूर कानपुर में पड़ता है और झांसी ज़िले में भी आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में भी मनाया जाता है और कानपुर में भी मनाया जाता है। देव मेला, वारिसली, पाक मेला, इन तीनों में से कोई आपको एक नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस ज़िले में है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आ जाए देव मेला, वारिसली मेला या पाक मेला, ये तीनों कहाँ पर है? बाराबंकी में। एक ही मेले के नाम है ये, देव मेला बोल दे, वारिसली या पाक मेला, ये बाराबंकी में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सैयद सलार का मेला, गजीपाक का मेला कहाँ पर पड़ता है? बहराइच में। हरिदास जयंती वृंदावन, ये भी कहाँ पे पड़ता है? वृंदावन, मथुरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। राम बारात, देखिए कंफ्यूज मत होना कि राम बारात राम जी की बात की जा रही है तो अयोध्या आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को याद अच्छे से कर लेना। ठीक है, जैसे राम बारात है तो राम बारात आगरा में निकाली जाती है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। गंगा महोत्सव अभी बताया, कानपुर और वाराणसी दोनों जगह गंगा महोत्सव होता है, मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। मकनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में पड़ता है। रामनवमी अयोध्या में। दाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोला गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी में। रामायण मेला चित्रकूट, देखिए राम बारात आगरा, ठीक है, रामायण मेला चित्रकूट में और रामनवमी अयोध्या में, इन तीनों को अच्छे से याद रखना। कालिंजर मेला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी, ये बांदा में बढ़ता है कालिंजर मेला। महाकुंभ मेला प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में और अर्ध महाकुंभ 6 वर्ष में बढ़ता है प्रयागराज में ही। होलिकोत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में, देखिए रामनवमी और परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में और राम बारात आगरा में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। नक्कटैया मेला भी वाराणसी में। कंपिल मेला फरुखाबाद में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपिल मेला फरुखाबाद में पड़ता है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में।
सुलह-कुल महोत्सव ये बढ़ता है आगरा में, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है सुलह-कुल मेला। देखिए हमने आपको बताया है आगरा में ऊंट मेला, पशु मेला, पटेश्वर मेला, ठीक है, सुलह-कुल मेला और कैलाश मेला, ये सभी आगरा में बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि नौचंदी में, या इस तरीके से पूछ लेगा हिंदू मुस्लिम जो दोनों धर्म शामिल होते हैं, ठीक है, किस मेले में शामिल होते हैं हिंदू मुस्लिम नौचंदी मेले में। अगर कहेगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो सुलह-कुल महोत्सव हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है सुलह-कुल महोत्सव, जो आगरा में मनाया जाता है। सिपाही महोत्सव इटावा में, ताज महोत्सव, देखिए ताज से पता चल रहा ताजमहल आगरा में है, तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। देखिए मेजर डिफरेंस है कजरी और कजली। कजरी कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में, और कजली महोबा में। कजरी मिर्ज़ापुर में, कजली महोबा में। देखिए कजरी में रह आ रहा है और यहाँ पे भी मिर्ज़ापुर में रह आ रहा है लास्ट में, तो समझ जाना कि कजरी मिर्ज़ापुर में और कजली महोबा में। कजरी को महोबा में नहीं लिख पाओगे तुम अब, ठीक है, आपको याद हो गया होगा कि कजरी में रह आ रहा है तो महोबा तो इसका आंसर नहीं होगा, मिर्ज़ापुर ही होगा, और कजली महोबा में। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। साथियों जितना हम पढ़ा रहे हैं आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहीं से सब एग्ज़ाम में आएगा। आप इसी को अच्छे से तैयार कर लो, इसी के नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करते रहो।